तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन के लघुत्तरीय प्रश्नों पे, जो कि इस चैप्टर में टोटल 12 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आज हम लोग पार्ट 1 में 6 प्रश्न पे डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में बाकी के 6 प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। तो पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। तो इसका उत्तर सबसे सरल भाषा में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन। तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। आई होप कि तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर है, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भिन्नता निम्न है। निम्न भिन्नता यानी कि ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन में हम लोगों को यहाँ पे अंतर बताना है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ की मुख्य जीविका है वो कृषि एवं पशुपालन है। गांव में देखिएगा वहाँ की जीविका जो है वो प्रमुख है कृषि और पशुपालन। उसके बाद से गांव का जो आबादी होता है वो कम होता है, गांव में कम लोग रहते हैं शहर की तुलना में। उसके बाद से गांव का जो वातावरण है वो स्वच्छ होता है, हो गया। उसके बाद से है नगरीय क्षेत्र। तो नगरीय क्षेत्र है। उसके बाद कहाँ गया, हाँ नगरीय क्षेत्र आ गया। तो देखिए नगरीय क्षेत्र में जो है ना, वहाँ की प्रमुख आजीविका जो है वो व्यापार और उद्योग होता है। नगरीय क्षेत्र का मुख्य आजीविका व्यापार और उद्योग होता है, जो कि गांव यानी ग्रामीण में कृषि और पशुपालन होता है। उसके बाद से वहीं तुलना की जाए आबादी का, तो गांव की अपेक्षा शहर की आबादी अधिक होता है। और वहाँ वातावरण की अगर हम लोग तुलना करते हैं तो देखिए गांव का वातावरण जो है वो स्वच्छ होता है, लेकिन वही नगर का वातावरण जो है वातावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक, वाहन चलने के कारण, कल कारखाना, उद्योग चलने के कारण वहाँ का वातावरण जो है शहर का वो प्रदूषित हो जाता है, जबकि गांव का वातावरण स्वच्छ होता है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चंस है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है। यानी कि आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है। तो देखिए इसमें डिफेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 प्रमुख आधार है हमारा जनसंख्या का घनत्व और कृषि आधारित क्रिया पर की जा सकती है। क्योंकि जनसंख्या जो है वो गांव में कम होता है, यानी ग्रामीण इलाका में कम होता है, और शहर में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग कल कारखाने, उद्योग में काम करते हैं और कमाने के वास्ते वहाँ पे काफ़ी बड़ी आबादी में लोग, बड़ी जनसंख्या में लोग जाते हैं। उसके बाद से कृषि आधारित है। तो देखिए कृषि आधारित क्रिया जो है वो गांव में अधिक होता है, ग्रामीण इलाका में अधिक आपको देखने को मिलेगा, वही जो है वो आपको शहर में कम देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। यानी कि गांव का जो कृषि से रिलेटेड यानी कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप की जो विशेषता है उसको दर्शाना है। तो इस क्वेश्चंस का यही मांग है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, गांव के एक बड़ा हिस्सा जनसंख्या कृषि से जुड़ा है। क्योंकि देखिएगा आप लोग ग्रामीण इलाका का लगभग मैक्सिमम लोग कृषि यानी खेत से रिलेटेड काम करते ही हैं। तो देखिए गांव के एक बड़ा हिस्सा जनसंख्या कृषि से जुड़ा है, जिनका आधार कृषि ही है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत है। यानी कि गांव का ग्रामीण जीवन का प्रमुख आय स्रोत जो है वो कृषि ही होता है। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही जीवन निर्वाहन का अर्थव्यवस्था की अवधारणा है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 5 नंबर क्वेश्चन है, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यानी शहर में आप लोगों को क्या मिलेंगे, शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र है, यानी किस काम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का मांग है, तो इसके मांग के अनुसार इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, शहर पे जो है वो आपको राजनीतिक पदाधिकार का केंद्र, यानी राजनीतिक यानी नेता लोग जो बैठते हैं, लीडर सब का जो
लीडर सब जो है वो आपको शहर में देखने को मिलेंगे। वही जो है वो आपका उद्योगपति का केंद्र यानी उद्योग कल कारखाना और उद्योगपति लोग भी शहर में रहते हैं, जहां दफ्तर व्यापारी और अधिकारी बसते हैं। और उसके बाद से उसके अलावे वहाँ पे दस्तकारी व्यापारी और अधिकारी बसते हैं। आप लोग ही बताइए, क्या गांव में आप लोगों को यानी ग्रामीण में आप लोगों को राजनीतिक पदाधिकारी यानी आप लोग मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, बिहार का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो आपको गांव में आपके गांव में देखने को मिलेंगे? वहां पे रहेंगे? नहीं रहेंगे, बल्कि वो शहर में ही देखने को मिलेंगे। और वही मान लीजिए उद्योगपति, किसी उद्योगपति का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो भी अपना शहर में ही रहते हैं। वही आपका व्यापारी, मैक्सिमम जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो शहर में रहते हैं और अधिकारी भी शहर में ही बसते हैं। तो यही यही इस क्वेश्चन का मांग था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़ा है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि नगरीय जीवन जो है वो आधुनिकता से एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है यानी एक दूसरे से कैसे मिला हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर सबसे इजी वे में लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार। नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है। अर्थात इस कहने का मतलब है, जहाँ नगर है वही आधुनिकता है। नगरीय जीवन में ही सर्वप्रथम आधुनिकता का जन्म होता है। नगरीय जीवन तथा आधुनिकता के बीच अटूट संबंध है। तो ये तो एक लैंग्वेज हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। नगरीय जीवन यानी आधुनिकता, कोई भी आधुनिक चीज़, लेटेस्ट मॉडल का मान लीजिए, लेटेस्ट जो है वो कपड़ा डिजाइन, आपको फैशंस, सारे चीज़ सबसे पहले आप लोगों को नगरीय जीवन में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद से ये धीरे धीरे ग्रामीण इलाका में प्रवेश करता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो आज का इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो 6 क्वेश्चन है उस पर हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए